नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम शिवराज ने मंत्रालय में ली कोरोना समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। कहा 15 जनवरी तक बच्चों का वैक्सीनेशन हर हाल में पूरा करें। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में हुई आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की बैठक। कई प्रमुख संत और न्यास सदस्य रहे मौजूद। बैठक में शामिल संतों ने दिए जरूरी सुझाव। सीएम भूपेश ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा पीएम को अपने देश की सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं है भरोसा। पीएम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा का कांग्रेस पर जोरदार हमला। कहा देशद्रोहियों के साथ खड़ी रहती है कांग्रेस। पीएम की सुरक्षा में लापरवाही करने वालों पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहला चरण, 14 फरवरी को दूसरा चरण, 20 फरवरी को तीसरा चरण, 23 फरवरी को चौथा चरण और 27 फरवरी को पांचवा चरण, 30 मार्च को छठे चरण और 7 मार्च को सातवें चरण के लिए मतदान होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में चुनाव होगा, जिसकी वोटिंग 14 फरवरी को होगी। मणिपुर में विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को समाप्त हो जाएगा। इस दौरान मणिपुर के लिए पहले चरण के मतदान 27 फरवरी और दूसरे चरण के लिए 30 मार्च को वोटिंग की जाएगी। 7 फेज में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे, जिसमें 4.55 करोड़ महिला वोटर होंगी। इन चुनाव में 24,09,000 नए वोटर्स बढ़े हैं। वहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि कोरोना काल के बीच चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि बूथ पर मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य होगा। चुनाव के दौरान 900 ऑब्जर्वर नजर रखेंगे। सभी राजनीतिक दलों के लिए सुविधा ऐप बनाया गया है, ताकि चुनाव में हो रही धांधली पर रोक लगाई जा सके। सभी चुनाव प्रचार के लिए डिजिटल और वर्चुअल तरीका अपनाएंगे और 15 जनवरी तक पदयात्रा रोड शो पर पाबंदी लगाई गई। कोरोना को लेकर के सीएम शिवराज ने की समीक्षा बैठक में दी गई जानकारी। प्रदेश में एक्टिव केस 5,000 से ज्यादा है। सीएम ने बच्चों के वैक्सीनेशन पर दिया जोर। कहा 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन के लिए हर गांव में ड्यूटी पिटवाए, जिससे कि बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूकता फैले। सीएम ने कहा कि 15 जनवरी तक बच्चों का वैक्सीनेशन हर हाल में पूरा करना है। ये आप सभी प्रभारी अधिकारियों की जवाबदारी है। सीएम ने तख्तपाई प्रशासन के बीच कहा मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम अच्छे ढंग से हुआ, इसी वजह से कोरोना लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा। सीएम ने अधिकारियों को जिले का पॉजिटिविटी ट्रेंड दिखाने की नसीहत दी है। कहा है कि सोमवार को मैं हर जिले की कोरोना नियंत्रण व्यवस्था की समीक्षा करूंगा। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सीएम शिवराज ने दिए निर्देश। कहा हमारा उद्देश्य बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा देना है। सीएम ने कहा कि विजन और लक्ष्य लेकर के प्राचार्य और शिक्षकों की ट्रेनिंग दे। सीएम राय स्कूल को बेहतर शिक्षा का उदाहरण दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की बैठक हुई, जिसमें प्रमुख संत और न्यास सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की गई है। सीएम शिवराज ने अधिकारियों की मौजूदगी में संतों को संबोधित किया। स्वामी अवधेशानंद को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारे यहाँ बच्चा भी बोलता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि प्रधानमंत्री को अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, देश के किसानों पर विश्वास नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते तो देश की क्या सुरक्षा करेंगे। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठे उनका उत्साह बढ़ा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान। जावेद हबीब मामले में बोले रामेश्वर शर्मा। कहा कि जो तुम पर थूके तो तुम उन पर थूको, थूकने वालों को करो बहिष्कार। डबरा में सीमा सुरक्षा बल अकेडमी केतनपुर में विभागीय भर्ती दीक्षांत समारोह परेड के आयोजन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर।
ग्वालियर में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा वेब पोर्टल, यूट्यूब समेत सभी सोशल मीडिया साइट्स को सरकार को देना होगा जानकारी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सभी पोर्टल्स को करना होगा रजिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा कि बहुत सारा षड्यंत्र पाकिस्तान से चल रहा था, जिसे लेकर के सरकार अब अलर्ट है। उन्होंने कहा है कि ऐसे पोर्टल्स पर कार्रवाई करने का काम भारत सरकार ने किया है और आगे भी ऐसी कार्रवाई करनी होगी तो हम करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, 5 राज्यों में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने पर बोले नरेंद्र तोमर, कहा बीजेपी ने चुनाव से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता योजना पूर्वक सभी राज्यों में चुनावी तैयारियों में प्रण प्रण से जुटे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी राज्यों में बीजेपी जीतेगी। यूपी के चुनाव पर बोले नरेंद्र तोमर, कहा योगी जी के कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण और कानून व्यवस्था के दम पर जीतेंगे यूपी चुनाव। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लोगों को बीच बांटे मास्क। ऊर्जा मंत्री ने न्यू कॉलोनी बिरला नगर के युवाओं और जनता को मास्क बांटे। कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर के इमरती देवी का चौंकाने वाला बयान। उन्होंने कहा कि देश के महापुरुष के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करते तो उसकी गिरफ्तारी पुलिस करेगी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया बाबा महाकाल के दर्शन। कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की। गणेश मंडप में स्थित ब्रिकेट से दर्शन किए। शाहरुख खान के बंगले मन्नत को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स जबलपुर से गिरफ्तार। जबलपुर के जितेश ठाकुर ने दी थी धमकी। आरोपी ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके दी थी हमले की धमकी। किंग खान के बंगले के अलावा मुंबई के कई प्रमुख स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मुंबई पुलिस की सूचना के बाद से जबलपुर पुलिस ने आरोपी को दबोचा। शहर के गंगानगर इलाके का रहने वाला है आरोपी। शराब के नशे में धुत होकर के आरोपी ने किया था मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को फोन। कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जबलपुर पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लिया। जावेद हबीब मामले में ग्वालियर में भी लोगों का फूटा आक्रोश। जावेद हबीब के फ्रेंचाइजी सैलून पर हिंदू सेना ने की तोड़फोड़। जावेद हबीब का विवादित वीडियो वायरल होने के बाद से हिंदू संगठनों में आक्रोश। हिंदू सेना ने ग्वालियर में जावेद हबीब के फ्रेंचाइजी स्टोर में तोड़फोड़ की। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जारी है कोरोना का कहर। दोनों राज्यों में लगातार बढ़ रहे हैं मरीज। लगातार संक्रमण बढ़ने के बाद से अस्पतालों में बढ़ रहे मरीज। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में मिले 1500 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 1577 कोरोना पॉजिटिव मिले। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की बड़ी संख्या। मध्य प्रदेश में 5000 से ज्यादा एक्टिव मरीजों का चल रहा है इलाज। इंदौर में 618 और भोपाल में कोरोना के 347 नए मरीज मिले हैं। राजधानी में मिले संक्रमितों में 28 बच्चे शामिल। मध्य प्रदेश में अब तक विदेश से लौटे 22 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। राज्य में लगातार विदेशों से आने वाले लोगों में बढ़ाई चिंता। इंदौर में 5 दिन में संक्रमण 20 गुना फैल गया है। 8 दिन में ही 2360 नए मरीज मिल चुके हैं। 3 दिन से मरीजों का आंकड़ा 500 पार जा रहा है। ग्वालियर में 111 नए मरीज मिले। संक्रमितों में जेएच के 2 डॉक्टर, मुरार थाने और आईटी एमबीबीएस से भी छात्र शामिल बताए जा रहे हैं। दतिया जिले में 16, शिवपुरी 10, मुरैना में 17 और श्योपुर में 4 नए मरीज मिले। रतलाम में 24 पॉजिटिव मिले। छिंदवाड़ा में भी तीसरी लहर की दस्तक देखने को मिली। छिंदवाड़ा में बड़े कोरोना मरीजों के आंकड़े एक साथ मिले। 14 मरीज। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 29। प्रदेश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार ने ईएसएमए यानी कि एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट लागू कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। ऑक्सीजन का प्रबंध हर स्तर पर किया गया है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि तीसरी लहर से निपटने की क्या तैयारी है।
चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और पीके कौरव के डबल बेंच ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2828 नए मामले सामने आए। 3 कोरोना मरीजों की हुई मौत। सूबे में कुल 9684 एक्टिव केस, 43,000 के करीब टेस्ट। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में 6 से ज्यादा संक्रमित बच्चे मिले। सभी की उम्र 13 से 16 साल के बीच। रायपुर के चनकुरी में पुलिस अकेडमी के कोरोना विस्फोट हुआ है। अकेडमी में 6 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। सीएम कल ही अकेडमी गए थे। पुलिस अकेडमी में कोरोना का विस्फोट देखने को मिला। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। विदेश से लौटने के बाद आइसोलेशन में थे टीएस सिंहदेव। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते हाईकोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई का फैसला लिया। अब 11 से 31 जनवरी तक हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई होगी। छात्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अंबिकापुर में युवा मोर्चा ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप करके स्कूलों को बंद कराने की मांग की। निवाड़ी कलेक्टर प्रशासनिक अमले के साथ पूरे बाजार एवं मलबे ने लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करते हुए नजर आए। विदिशा में बढ़ते कोरोना के बीच फोटोग्राफर एसोसिएशन ने बांटे मास्क। लोगों को कोरोना से बचने के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। विदिशा में फूटा कोरोना बम। विदिशा में शनिवार को निकले 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज। शहर में मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश में मौसम का अलर्ट। ग्वालियर चंबल संभाग के साथ राजगढ़, विदिशा, शाजपुर और आगर जिले में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई। भोपाल में 18 साल का टूटा रिकॉर्ड। जनवरी में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड टूटा। मुरैना में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। दिमनी थाना क्षेत्र के मिरघान गांव में 10 मिनट तक ओले गिरे। ओले के सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा। मंदसौर में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। खेत की खड़ी फसल को हुआ काफी नुकसान। धनिया, सरसों और अफीम जैसी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ओले पर राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश पाटीदार ने सरकार से बिन सर्वे किसानों को पूरा मुआवजा देने की मांग की है। ग्वालियर में तेज आंधी तूफान के साथ हुई तेज बारिश के साथ गिरे ओले। ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को बड़ा नुकसान। ग्वालियर अंचल के भीतरबार डबरा मुरार इलाके में गिरे ओले। भारी बारिश के साथ गिरे ओले के सैकड़ों गांव प्रभावित हुए। टीकमगढ़ में ओले गिरने से फसलों को हुआ नुकसान। विधायक राकेश गिरी ने अधिकारियों के साथ पहुंच करके लिया जायजा। गुना जिले में फिर हुई ओलावृष्टि। राघौड़ ब्लॉक के दर्जनों गांव में गिरे ओले। 6 जनवरी को भी इलाके में गिरे थे ओले। छत्तीसगढ़ में हवाओं की दिशा बदलने की वजह से प्रदेश के मौसम में भी बदलाव हुआ है। इसके चलते ठंड थोड़ी कम हुई है। पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना के कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर और बारिश की चेतावनी के बावजूद भी पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही है। सैलानी भी इस बेमौसम बरसात में और कड़ाके की ठंड के बीच जंगल सफारी का आनंद ले रहे हैं और टाइगर को घूमते हुए देख रहे हैं। दमोह के राय परिवार पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई। पूरी कार्रवाई में 5 करोड़ से ज्यादा की जेवर और 16 लग्जरी गाड़ियां जब्त हुई। बैरसिया के रुनाव पेट्रोल पंप के पास पहलवान बस खाई में पलटी और यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। ये बस कई यात्रियों के घायल होने की खबर। बीजापुर में नल जल योजना का हुआ लोकार्पण। कैबिनेट मंत्री और बीजापुर जिला प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने भैरमगढ़ ब्लॉक के
पुसनार गांव में लोकार्पण किया है। बालाघाट में जब्त किए गए मैगजीन से भरे 2 वाहन हो गए चोरी। वन विभाग की लापरवाही आई साल में पुलिस थाने में मामला दर्ज। जांजगीर चांपा में मानवता हुई शर्मसार। 1 दिन के बच्ची का अस्पताल परिसर में मिला शव। जयजयपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र परिसर में शव मिला। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में नगरपालिका ने चलाया स्वच्छता अभियान। नगरपालिका ने इसके लिए 10 ब्रांड एम्बेसडर बनाए। खरसिया के प्रतिष्ठित ठेकेदार और क्रशर संचालक राजेश अग्रवाल के 25 डेसिमल बैरागढ़ में जंगली सियार का किया गया रेस्क्यू। खजूरी पुलिस ने वन विभाग की मदद से सियार का किया रेस्क्यू। इंदौर भोपाल रोड पर अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर। बड़वानी जिले के पाटी में सनसनीखेज घटना आई सामने। मासूम बेटी के सामने कुल्हाड़ी मार करके पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बेटी ने मारने की कोशिश की। न्यू भेड़ाघाट के धुआंधार जलप्रपात में सेल्फी लेने के चक्कर में सास और बहू की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में गृह विभाग की समीक्षा के दौरान शहडोल के एडीजीपी डीसी सागर की फिटनेस को लेकर के उनकी तारीफ की। अंबिकापुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज को एनएमसी ने एमबीबीएस के 100 सीट पर मान्यता दी है, जिससे कि पूरे कॉलेज प्रशासन में खुशी का माहौल है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में शुक्रवार रात से 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। ये कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली में सरकारी अफसर, कोर्ट के जज, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और परीक्षा देने जा रहे लोगों को छोड़कर के अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ई-पास जारी किए जाएंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,41,986 केस आए सामने। एक दिन में 285 लोगों की मौत हुई। देश में एक दिन में 40,895 मरीज रिकवर हुए। वहीं देश में एक्टिव केस की संख्या 4,72,000 के पार। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 40,925 नए केस आए सामने। एक दिन में 20 मरीज की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,335 नए केस आए सामने। एक दिन में 9 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैल रहा है। देश के 27 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 3,071 केस मिल चुके हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इस दौरान फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ प्रभावित हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर में 9 जनवरी से मौसम में धीरे धीरे सुधार होने की संभावना है।